हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं कुछ एक्सपोनेंट के बेहतरीन टफ क्वेश्चन जो हर एक साल में एसएससी सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए 2 पावर n-1 प्लस 2 पावर, देखिए ये पूरा पावर है n-1 और n+1 पूरा पावर है इक्वल टू 320 गिवन है। हमें तन n का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए एक्सपोनेंट का क्वेश्चन करने से पहले आपको चारों एक्सपोनेंट का रूल पता होना चाहिए। क्या है हमारे पास चार रूल, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n, पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, a पावर m ब्रैकेट n, ऐसा होगा तो a m इंटू n। ये m n क्या है, आप कंफ्यूज मत हो, ये पावर्स है, ठीक है। जब भी पावर इस फॉर्म में होगा, जब भी पावर मल्टीप्लीके बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा, मल्टीप्लीकेशन में होगा तो हमारा पावर प्लस हो जाएगा। मैंने ये सारे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ उन बच्चों के लिए जो पहली बार देख रहे हैं। और जब भी नेक्स्ट वाला देखिए, जब भी हमारे पास बेस एक ही रहेगा और पावर ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों तरफ होगा तो दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी तरह और एक क्या है, जब भी a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n होगा तब हम क्या कर सकते हैं, a m माइनस n, यानी कि जब भी बेस सेम होगा और उनका डिवीजन होगा और पावर होगा तब हम पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी a पावर माइनस n होगा, मान लीजिए कोई भी पावर माइनस में है तो हम उसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग a का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा पावर पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादातर यूज होता है ये कॉन्सेप्ट और फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 पावर n-1 प्लस 2 पावर n+1 इक्वल टू 320, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन में आप एक चीज नोट करिए, ये क्वेश्चन हमारा पहला जो फॉर्म है इसका इस हिसाब में गिवन है। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो पावर है ना ये प्लस में गिवन है, हम इस पावर को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पावर है ना n-1 और n+1 को हम सेपरेट कर देंगे, ऐसा कैसे, चलिए देखते हैं। 2 पावर n इंटू 2 पावर -1 लिख सकते हैं, यस लिख देंगे। इसी तरह 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखने का जरूरत नहीं है, -1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो माइनस है, लेकिन प्लस 1 तो प्लस 1 है, उसको शो करने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। 320। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों में देखिए एक चीज है, 2 पावर n कॉमन है, 2 पावर n को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 पावर -1 प्लस 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 320। नेक्स्ट सॉल्व करिए, 2 पावर n है। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक और चीज है, देखिए फोर्थ वाला क्या है, जब भी हमारा पावर माइनस में होगा हम उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं पावर को, तो हमारे यहाँ देखिए पावर माइनस में है तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए अब जो 1/2 यहाँ पर देखिए, इसको तो हमें सॉल्व करना आता है, बेसिक सॉल्यूशन है, इसको जब सॉल्व करेंगे हमें 5/2 मिल जाएगा इक्वल टू 320। इसके बाद बेसिक सॉल्यूशन है 2 पावर n इक्वल टू 320 इंटू 2/5, ये यहाँ पर जाएगा। आपको तो ये मालूम है ना, जब भी इस LHS तरफ का RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता, यहाँ पर जैसे मैंने किया, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये तो बेसिक है, सबको आना चाहिए, ठीक है। आप देखिए काट देते हैं, 5 6 30, 5 4 20, तो हमारे पास क्या बचा है, 64 इंटू 2 बचा है, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 128 मिलेगा। अब हमारा पास पूछा क्या गया है, द वैल्यू ऑफ n, हमें n का वैल्यू चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या मिला, हमें 2 पावर n इज इक्वल टू 128। अब 128 2 का कितना पावर में होगा, यदि आपको नहीं मालूम तो 128 का एलसीएम ले लीजिए। 128 का 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, देखिए यहाँ पर 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, उसी तरह 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 7। जब भी हम लोग 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें 128 मिलेगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो हमारा देखिए बेस तो दोनों में सेम है, पावर n जब भी बेस सेम होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिए, जब भी दोनों LHS और RHS तरफ में बेस सेम होगा तो आप कंसिडर कर लीजिए पावर भी सेम है। जब यहाँ पर पावर n है, यहाँ पर पावर 7 है, इसका मतलब है कि n इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू पावर सेम है, n इक्वल टू 7, तो हमें n का वैल्यू 7 मिल गया, ऑप्शन डी,
ठीक है। और एक क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं, चलिए सॉल्व करें। हमें क्या गिवन है, 3 पावर x माइनस 3 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18। यहाँ पर फिर से हम इस पावर, इस माइनस पावर के लिए जो बड़ा पावर है 3x माइनस 1 के लिए फिर से हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a m माइनस 1 m माइनस n। ठीक है, ये वाला। अब हमें क्या किस फॉर्म में गिवन है, हमें इस फॉर्म में गिवन है, हम रिवर्स इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, चलिए लाते हैं इसे। यहाँ पर तो सिंगल पावर है, कोई इशू नहीं है, 3 पावर x है। ठीक है, तो 3 पावर x इंटू 3 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 18। ठीक है, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, देखिए यहाँ पर 3 पावर x यहाँ इंटू 3 पावर माइनस 1 है ना, ये देखिए बीच में माइनस है। यहाँ पर एक चीज देखिए, 3 पावर x दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो हम 3 पावर x को बाहर ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 3 पावर माइनस 1 इक्वल टू 18। और अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए, ये देखिए माइनस, जब भी पावर माइनस होगा हम उसे प्लस कैसे करेंगे, आपको याद है ना, 1 a माइनस n क्या होगा, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, n, तो हम उसे सॉल्व करते चले। 3 पावर x यहाँ पर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा ऐसा 18। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करना ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना तो बेसिक है, हमें सभी मालूम है। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा बाई 3। ठीक है, 18। इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं, डायरेक्ट काटने से क्या होगा, 2 9 से 18 हो जाएगा। अब देखिए 3 पावर x इक्वल टू 3 इंटू 9 मिला। अब इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 पावर 2 लिख सकते हैं 9 को फर्दर। और अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब फिर से देखिए यहाँ पर देखिए बेस सेम है, यहाँ पर बेस में 2 है, सॉरी बेस 3 है, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस जो 3 का पावर 1 है और यहाँ पर 3 का पावर 2 है और बीच में मल्टीप्लाई है। कौन सा फॉर्म में, ये फॉर्म में। जब भी इस फॉर्म में होगा तो हम पावर को प्लस कर देंगे, तो ये जो पावर 1 और ये 2 प्लस होकर 3 हो जाएगा, इस फॉर्म में ला देंगे। यहाँ पर सॉरी प्लस है, मैंने ठीक से लिखा नहीं, ये प्लस है, m प्लस n। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 पावर 3। ठीक है, हमें 3 पावर x का वैल्यू 3 पावर 3 मिल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, x पावर x। ठीक है, x पावर x वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ देखिए, प्रीवियसली मैंने बताया जब भी हमारा बेस सेम होगा, LHS है RHS, देखिए ये तरफ लेफ्ट हैंड तरफ है LHS और राइट हैंड तरफ को RHS बोलते हैं। जब भी लेफ्ट हैंड तरफ राइट हैंड तरफ का जो बेस बोलते हैं, ये नंबर जब सेम होगा तो हम इक्वल कंसिडर कर लेंगे कि पावर भी सेम है। पावर सेम है मतलब x का वैल्यू 3 है, इसका यही मतलब है, x इक्वल टू 3। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया x पावर x, यानी कि 3 पावर 3। 3 पावर 3 क्या होगा 27, तो हमारा आंसर 27। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इतना लेंथी है, बस इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्म है उसी फॉर्म में हम तोड़ेंगे। हमारे पास एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्म के, जब भी हमारे पास a पावर m इंटू a पावर n होगा तो हम क्या करेंगे, a m प्लस n, पावर को प्लस कर देंगे। या फिर यदि हमें प्लस फॉर्म में गिवन है तो हम तोड़ के इस फॉर्म में लाएंगे, जो जैसा पॉसिबल हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 2 पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पावर n प्लस 3 प्लस 2 माइनस 3। ठीक है, पहले हम इस बड़े जो फ्रैक्शन है, जो बड़े सवाल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम, ये देखिए पहला इसे हम तोड़कर इस फॉर्म में है, इसे हम इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, मतलब ये पावर प्लस फॉर्म में, हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक इसी तरह टारगेट इसी तरह बड़े पावर को करेंगे, पहले हम बड़े पावर को तोड़ेंगे, उसके बाद छोटे पावर की तरफ टारगेट करेंगे। ठीक है, बड़े पावर को तोड़ने से क्या होगा, 2 पावर n इंटू 2 पावर 4 हो जाएगा, यस हो जाएगा, इवन माइनस 2 इंटू 2 पावर n। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 3 हो जाएगा, यस हो जाएगा, 2 प्लस 2 पावर माइनस 3। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज देखिए, न्यूमेटर में देखिए, यहाँ पर 2 पावर n माइनस इंटू 2 पावर 4 है। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 पावर n, देखिए न्यूमेटर में दोनों जगह n 2 पावर n कॉमन है, तो हम इस 2 पावर n को कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे। 2 पावर n को हम कॉमन बाहर ले लेंगे, मतलब तो हमारे अंदर क्या मिलेगा, 2 पावर 4 माइनस 2। ठीक है, ठीक इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 पावर n को हम लोग रीअरेंज कर देते, 2 इंटू 2 पावर 3। देखिए डिनोमिनेटर में सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो कुछ कॉमन लेने वाला बात नहीं होता, कॉमन हम तब भी लेते हैं जब प्लस माइनस फॉर्म में होता। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये देखिए 2 पावर n न्यूमेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे को कट कर देगा, तो हमारे पास लास्ट क्या बचेगा,
देखिए हमारे पास 2 पावर 4 माइनस 2 करना है, हम सॉल्व करेंगे। 2 पावर 4 क्या होगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। ठीक है, 16 माइनस 2 करेंगे, नीचे क्या है हमारे 2 पावर 3 इंटू 2 है, यानी 2 पावर 3 इंटू, देखिए 2 पावर 3 इंटू 2, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर ले या तो पावर को सेम कर दो। पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, दोनों को प्लस करने से 2 पावर 4 होगा ना। आप ऐसा भी कर दो या फिर ऐसे भी जो सॉल्यूशन है वो भी सेम है, या फिर 2 पावर 3 कर दीजिए। 2 पावर 3 क्या होगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 2 पावर 4 करिए वो भी 16, बात सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 2 पावर 3 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है, 8 इंटू 2 16 हो गया। अब हमारे पास 2 पावर माइनस 3 यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखिए 14, यहाँ पे 16 माइनस 2 14 हो जाएगा, हमें नीचे 16 है, प्लस 2 पावर 3। देखिए 2 पावर माइनस 3 है, माइनस 3 को प्लस 3 करने के लिए हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करिए। अब देखिए 2, यहाँ से हम 2 को काट सकते हैं, 2 7 से 14, 2 8 से 16, 7/8 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/2 पावर 3 है तो हमें क्या मिलेगा, 2/8 मिल जाएगा। यहाँ पर 7 प्लस 1 8/8, तो हमें आंसर 1 मिल जाएगा। ठीक है, वेरी इजी, ऑप्शन डी। अब देखिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। आपको यदि समझ नहीं आई प्रीवियस क्वेश्चन तो आप फिर से देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 पावर 3 माइनस पावर 3x प्लस 4 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है, प्लस 8x प्लस 1 है। ठीक है, उसके बाद गिवन के डिनोमिनेटर में 8x प्लस 1 माइनस 2 3x प्लस 2 यही गिवन है। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। हमारे पास जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a m प्लस n है। देखिए हमारे पास अभी किस फॉर्म में गिवन है, m प्लस n फॉर्म में है। देखिए प्लस में ना 3x प्लस 4, मतलब एक पावर है, 3x एक पावर है, 4 एक पावर है, तो हम उसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में। तो चलिए लिखते हैं हम, चलिए लिखते हैं 3, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं 2, हाँ 2 पावर 3x इंटू 2 पावर 4 हो जाएगा। यस, यहाँ पर अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज देखिए, 8 पावर x प्लस 1 है ना, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं। यस, लिख देंगे। ठीक है, 2 पावर 3, और हमारे पास आउटसाइड में क्या बचेगा, x प्लस 1 ये बचा है ना। अब और एक हमारे पास अभी यहाँ पर एक और एक आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा, क्या है, a पावर m ब्रैकेट के बाहर n होगा, तो ये m इंटू n, मतलब दोनों पावर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा। तो उस हिसाब से यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 है 3x से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, 3 1 से भी मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 3, हम सेम कलर कर देते ताकि इजी होगा समझने में। ठीक है, 2 3x प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेम यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में देखिए 8 पावर x प्लस 1 है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को तो हम लिख देंगे, देखिए इस 8 को 8x प्लस 1 है ना, तो 8 का जगह हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और हमारे पास बाहर ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 है। तो अब इस फॉर्मूला का हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, m प्लस n। देखिए यदि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देती हूँ। ठीक है, इक्वल टू a m इंटू n, सॉरी फिर से थोड़ा मुश्किल हो रहा है देखने में, हम इसको थोड़ा छोटा करके लिखती है। हाँ, a पावर m ब्रैकेट n होगा, तो हमें क्या मिलेगा, a m इंटू n, मतलब पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर हम अंदर में ब्रैकेट के अंदर 3 है तो ब्रैकेट के बाहर जो x प्लस 1 है उससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3, सॉरी यहाँ पर 2 3x प्लस 3 हो जाएगा। यस, तो हम इस चीज को यहाँ पर डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लिख सकते हैं, 8 का जगह पर यहाँ इस जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, लिख देंगे 3x प्लस 3 माइनस 2 पावर 3x प्लस 2 है। ठीक है, अब देखिए फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व करने के टाइम थोड़ा भी ध्यान भटका तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। देखिए न्यूमरेटर में हम 3 पावर x 3x इंटू 2 पावर 4 है। ठीक है, और नेक्स्ट 2 3x इंटू 2 पावर 3 है डिनोमिनेटर में। ठीक उसी तरह 2 पावर 3x इंटू 2 पावर 3 है, माइनस 2 पावर 3x इंटू 2 पावर 2, यानी कि हम इसको ब्रेक कर दिए। देखिए इसको हम लोग ब्रेक करके यहाँ पर ऐसा लिखे, सेपरेट कर दिए पावर्स को। ठीक है,
अब वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक चीज देखिए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया कि मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 3 नहीं 2 है, ठीक है 2। तो अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज देखिए, ये देखिए 2 पावर 3x, 2 पावर 3x न्यूमरेटर में कॉमन है, डिनोमिनेटर में 2 पावर 3x, 2 पावर 3x कॉमन है। तो हम सबसे नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, 2 पावर 3x को कॉमन ले लेंगे, 2 पावर 3x कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 3 न्यूमरेटर में बचेगा। ठीक इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 पावर 3x को यदि हम कॉमन ले ले तो हमें 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2 बचेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए 2 पावर 3x 2 पावर 3x एक दूसरे को काट देगा, तो हमें नेक्स्ट जो बचा उसे सॉल्व करना है। 2 पावर 4 क्या होगा, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16, ठीक है। प्लस अभी अभी और एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको मल्टीप्लाई मत करिए, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये आप और थोड़ा एक शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज देखिए 2 पावर 4 है प्लस 2 पावर 3 है, इस 2 पावर 4 और 3 में 2 पावर 2 को हम कॉमन, 2 पावर 3 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 पावर 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमें 2 प्लस 1 मिलेगा अंदर। ठीक इसी तरह डिनोमिनेटर में देखिए 2 पावर 3 है माइनस 2 पावर 2 है ना, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 2 पावर 2 को फिर हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर कॉमन यानी बाहर ले लेंगे, बाकी को अंदर लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस 1। यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए एक चीज 2 पावर 2, यहाँ पर 2 पावर 3, ये एक दूसरे को काट के यहाँ पर 2 पावर 1 बचेगा। अबे कैसा हुआ, इसको बताने के लिए फिर मुझे बेसिक जाना पड़ेगा। देखिए जब भी ये देखिए ये दोनों बेस है, ये 2 बेस है, ये 2 बेस है, 2 पावर 3 2 पावर 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब भी बेस a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n होगा तो हमें m माइनस n होता है कि नहीं, होगा। तो इस हिसाब से जब हमारे पास 2 पावर 3 था डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 था, इसको हम लोग लिख देंगे 2 पावर 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2, तो हमें मिलेगा 2 सीधा। तो इसको हम डायरेक्ट काट सकते बोल के कि 2 पावर 2 2 पावर से यहाँ पर 2 पावर को काट देगा, हमें सिर्फ 2 बचेगा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसा ऐसा फॉर्मूला में का बेस में जाकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट काट दिया, कोई इशू नहीं है डायरेक्ट काटने में भी, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देती हूँ। नेक्स्ट देखिए हमें क्या मिलेगा 2 बाहर मिल जाएगा और अंदर क्या है 2 प्लस 1 3 है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने से 6 है। तो देखिए ऑप्शन है कई 6, यस ऑप्शन डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, पहले हम क्वेश्चन को फिर से उतार लेते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन क्या किया मैंने, 2 पावर n माइनस 1, देखिए पावर n माइनस 1 है माइनस 2 पावर n, ठीक है। 2 पावर n प्लस 4 प्लस 2 पावर n प्लस 1। देखिए बार बार मैं आइडेंटिटी को नहीं बताऊंगी, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी को अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। आप मैंने 2-3 बार तो आइडेंटिटी लिख लिख कर बताया, इस बार मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देती हूँ। 2 पावर n इंटू 2 पावर माइनस 1 माइनस 2 पावर n ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इस आइडेंटिटी को ब्रेक करके अब इसे भी ब्रेक कर देंगे, इस दोनों को डिनोमिनेटर वाला दोनों को भी ब्रेक कर देंगे। 2 पावर n इंटू 2 पावर 4, ठीक है, प्लस 2 पावर n इंटू 2 पावर 1, सिंपल। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, न्यूमरेटर में देखिए 2 पावर n कॉमन है, कॉमन, ठीक है। यहाँ पर 2 पावर माइनस 1 है तो हम कॉमन कॉमन को बाहर ले लेंगे, 2 पावर n कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 पावर माइनस 1 बचेगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 पावर 1 n है, 2 पावर n को जो हम कॉमन ले लेंगे तो हमें कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह डिनोमिनेटर में देखिए 2 पावर n दोनों में कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे, उसको बाहर कर देते हैं 2 पावर n, 2 पावर 4 प्लस 2। देखिए कॉमन लेने से ये होता है कि हमें सॉल्व करने में आसानी होती है, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी हमारे पास क्या है 2 पावर माइनस 1 है, 2 पावर, अब माइनस को हम माइनस पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 हो जाएगा, -1 एज इट इज लिख देंगे। डिनोमिनेटर में 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 कितना हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16, 16 होगा प्लस 2, ठीक है, हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1/2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। और नीचे हमारे डिनोमिनेटर में क्या 18 मिल जाएगा, 16 प्लस 2। अब देखिए नेक्स्ट इसे हम फर्दर सॉल्व करने से क्या होगा -1/2, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 18 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा -1/2 इंटू 18। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएगा -1/36। तो देखिए हमारा ऑप्शन का है माइनस, यस ऑप्शन है 1/36। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन। आशा करती है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आया, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इससे बार बार देखिए आप इतने सारे स्टेप से मत डरिए, जब आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आ जाएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के बस एक ही स्टेप में सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और
क्लास के साथ कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।